यूपी की राजनीति में एक बार फिर से उस वक्त हलचल मच गई जब बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ गई। सुबह कार्रवाई शुरू हुई और देखते ही देखते ये खबर पूरे प्रदेश में चर्चा का एक विषय बन गई, क्योंकि उमाशंकर सिंह सिर्फ विधायक ही नहीं है, बल्कि बसपा के सबसे ताकतवर चेहरों में गिने जाते हैं। दरअसल पिछले 3 सालों में उनका दबदबा इतना बढ़ा कि लोग उन्हें कैबिनेट मंत्री के बराबर प्रभावशाली मानने लगे। खास तौर पर पीडब्ल्यूडी और खनन विभाग में उनकी पकड़ को लेकर अक्सर चर्चा होती रही। हालांकि सरकार भाजपा की है, लेकिन कहा जाता है कि इन विभागों में उनका प्रभाव साफ दिखाई देता है। इसी बीच जैसे ही रेड की खबर आई, वैसे ही राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी शुरू हो गई। सबसे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती खुलकर सामने आई। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि उमा शंकर सिंह ने हमेशा ईमानदारी से काम किया है और उनके खिलाफ कभी अवैध संपत्ति की शिकायत साबित नहीं हुई। यानी पार्टी ने साफ संदेश दिया है कि वो अपने विधायक के साथ मजबूती से खड़ी है। वहीं दूसरी ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा से जुड़े लोगों पर छापा नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, उन्होंने रेड की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े किए हैं और इसे राजनीतिक कदम बताया है। मामला तब और ज्यादा दिलचस्प हो जाता है जब योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, जो उमाशंकर के समधी भी हैं, उन्होंने भी इस कार्रवाई का विरोध कर दिया। उन्होंने इसे राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताया। हालांकि भाजपा के अंदरूनी सूत्रों की माने तो उनके इस बयान से पार्टी नेतृत्व खुश नहीं है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये रेड क्यों हुई। कुछ जानकार मानते हैं कि अगर आयकर विभाग ने कार्रवाई की है तो जरूर उनके पास कुछ दस्तावेज या इनपुट रहे होंगे। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक विश्लेषक इसे चुनावी साल से जोड़कर देख रहे हैं। उनका कहना है कि बसपा भले ही कमजोर दिखे, लेकिन उसका एकमात्र विधायक भी प्रतीकात्मक रूप से अहम है। ऐसे में उस पर कार्रवाई पार्टी पर दबाव बनाने की रणनीति भी हो सकती है। इसके अलावा उमाशंकर सिंह कई मौके पर भाजपा के साथ खड़े नजर आए हैं। राज्यसभा और राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने एनडीए का समर्थन किया। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहा है कि जब वो कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष के साथ थे, तो फिर ये सख्त कार्रवाई क्यों। पीडब्ल्यूडी में टेंडर और खनन विभाग में खदान आवंटन को लेकर पहले भी उनका नाम चर्चा में आया था। हालांकि मीडिया में मामला उठने के बाद कुछ टेंडर रद्द भी हुए। अब माना जा रहा है कि इस रेड से कई अफसरों और ठेकेदारों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि जांच में पुराने कागज और लेन देन सामने आ सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ अब एक छापेमारी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके बहाने यूपी की राजनीति में नए समीकरण बनते और बिगड़ते दिख रहे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच में क्या निकलता है और आने वाले दिनों में बसपा, भाजपा और सपा के रिश्ते किस दिशा में जाते हैं। फिलहाल इतना तय है कि इस रेड ने सियासी गलियारों में नई बहस जरूर छेड़ दी है।